दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपका मूड अच्छा हो और आप पढ़ने बैठते हैं और जैसे ही थोड़ी देर पढ़ने बैठते हैं तो आपका मन करने लगता है कि अब ये नहीं करना, कुछ और करना है, या कोई पुरानी बात याद आ गई, या ऐसा लगने लगता है कि चलो थोड़ी देर मोबाइल चला लेते हैं, या फिर कोई और काम करने का मन करने लगता है। तो दोस्तों, पढ़ाई करते वक्त मन को शांत कैसे रखें, स्टडी फैक्ट्स में हम जानेंगे ऐसी 5 आदतें जिससे हमारा पढ़ाई करने का मन करने लगेगा। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। पहला, पढ़ाई के लिए सही जगह चुनें। आपकी पढ़ाई आपके परिवेश और वातावरण पर निर्भर करती है, इसीलिए सही जगह का चुनाव आवश्यक है। जगह का चुनाव करते समय इन बातों का ध्यान रखें कि पढ़ाई के लिए वहाँ का वातावरण शांत हो। बैठने के लिए एक अच्छी कुर्सी और टेबल रखें। किताबों को अच्छे से रखने की सुविधा भी हो। उस कमरे के बाहर डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगाएं। कोशिश करें कि पढ़ाई करते समय परिवार वाले आपके कमरे में बार बार ना आएं। दूसरा, पढ़ाई को आप अपना रूटीन कार्य बनाएं। पढ़ाई के लिए एक योजना होना ज़रूरी है। एकाग्र होकर पढ़ाई करने के लिए इस तरह की योजना बनाएं। हर दिन पढ़ाई करने के लिए टाइम टेबल चार्ट भी बनाएं और उसके अनुसार ही पढ़ाई करें। पढ़ाई को दैनिक कार्य से अलग ना समझें और पढ़ाई के लिए हमेशा उत्साहित रहें। 45 मिनट से ज़्यादा लगातार बैठकर पढ़ाई ना करें और जिस समय आपको पढ़ने में आसानी हो उसी समय आप पढ़ाई करें। तीसरा, अगर आप लंबे समय तक पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले ध्यान हटाने वाली चीज़ों को दूर करें, क्योंकि इन चीज़ों की वजह से ही आप अपना कीमती समय बर्बाद कर देते हैं और पढ़ाई में याद किए हुए पाठ भूल जाते हैं। इसलिए अगर पढ़ाई करना है तो इन सब यंत्रों से दूर रहें। चौथा, अनुशासित रहें। लंबे समय तक पढ़ाई के मूल मंत्रों में अनुशासन भी शामिल है। अगर पढ़ाई में ध्यान लगाना है तो अनुशासन बनाए रखना बहुत आवश्यक है। आपका मन भले ही एक तरफ से दूसरी ओर जाने लगे, परंतु अनुशासन ही वो चीज़ है जो आपको ध्यान से पढ़ने में मदद करता है। इसलिए जब भी कभी आपका ध्यान भटकने लगे तो उसे रोकें और अपने टाइम टेबल पर फोकस करें। इसके लिए आप अपनी पढ़ाई वाली जगह पर एक कागज़ पर लिखकर चिपका दें, मैं पढ़ाई के समय मात्र पढ़ाई में ध्यान दूंगा और कुछ भी नहीं करूंगा। पढ़ाई को मज़ा समझकर ना पढ़ें, ना बोझ के जैसे पढ़ें। पांचवा, अपनी प्रगति की समीक्षा करें। अपने पढ़ाई के तरीकों में सुधार के साथ अपनी प्रगति को भी देखें। इससे आपको ज़रूर प्रेरणा मिलेगा और आप सही रूप से पढ़ाई करने में सफल हो पाएंगे। इसके लिए आप खुद से सवाल पूछें कि क्या आपने अपने लक्ष्य को हासिल किया? अगर नहीं तो क्यों?